आने वाला सप्ताह सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उठापटक की स्थिति बन सकती हैं। अचानक से कार्य क्षेत्र में हुए आमूलचूल बदलाव का न सिर्फ आपके पेशेवर लाइफ में बल्कि निजी जीवन पर भी खास असर देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को मिले हुए टारगेट को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता होगी। इस दौरान लोगों को मिला जुला कर चलने पर बिगड़े हुए काम बनेंगे। भूमि भवन से जुड़े विवाद या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों को कोर्ट कचहरी ले जाने के बजाय सुलह समझौते से हल करना ठीक रहेगा। सप्ताह के मध्य में मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक और मानसिक कष्ट मिलने की आशंका है। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन हनुमत उपासना करें और मंगलवार के दिन बजरंग बली को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जीवन में इस सप्ताह कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा समय में भले ही ये बदलाव आपके अनुकूल या फिर प्रतिकूल भी हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में ये आपकी प्रगति और साख को बढ़ाने का कारण बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में सब कुछ पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। यदि आप विदेश में अपने करियर या कारोबार को सेट करने की सोच रहे हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कामकाज को लेकर थोड़ी बहुत असंतुष्टि हो सकती है। उपाय यह करना है, देवी दुर्गा की पूजा एवं उनकी चालीसा का पाठ करें तथा शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर बांटें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से आप सत्ता सरकार से जुड़े मामलों का समाधान निकालने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में जुटे थे तो आपकी ये कामना भी पूरी हो सकती हैं। तो बतौर ट्रेनी आप काम करने वाले लोगों की नौकरी पक्की हो सकती है। कामकाजी महिलाओं के पद एवं अधिकार में वृद्धि होने से उनका मान सम्मान न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि कोर्ट कचहरी में आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो आप उसमें अपनी बेगुनाही का सबूत प्रस्तुत करने में कामयाब हो जाएंगे। परिवार के किसी सदस्य के साथ पैदा हुई गलतफहमी दूर होगी। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन शिव पार्वती की पूजा और रुद्राष्टक का पाठ करें, साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपना मन बेवजह की चीज़ों में न भटकने की बजाय लक्ष्य की ओर केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में दूसरों के काम में दखलंदाजी करने के बजाय अपने काम पर फोकस करना उचित रहेगा, अन्यथा आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार से जुड़े फैसले समय पर लेने होंगे, अन्यथा उनके हाथ से कोई बड़ी डील या फिर यह कहे फायदे का सौदा हाथ से निकल सकता है। इस दौरान आपको धन का लेन देन करते समय भी खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं सामान्य फल प्रदान करने वाली साबित होगी। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा और शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले ज़्यादा शुभ और सफलता के लिए रहने वाला है। ऐसे में इस दौरान आप अपनी किसी बड़ी योजना पर अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। व्यावसायिक मामलों के लिए यह सफलता भरा समय रहने वाला है। ऐसे में आप इस दौरान अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेकर अपने कारोबार का विस्तार अथवा किसी योजना में निवेश कर सकते हैं। करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको मनचाहा फल देने वाली साबित होगी। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी हो सकती है। उपाय क्या करना है? प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को जल दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 बार पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को जहां कार्य क्षेत्र में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं कारोबार से जुड़े लोगों को बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति से जूझना पड़ेगा। बिजनेस करने वाले को इस सप्ताह अपने कंपटीटर से कड़ी चुनौती मिल सकती है। मार्केट में फंसे धन को निकालने में भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी भूमि या भवन को लेने की योजना बना रहे हैं तो इससे संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी जेब और उससे जुड़े कागजात जरूर ठीक से देख लें। सप्ताह के मध्य में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है।
उपाय क्या करना है, प्रतिदिन विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की दुर्वा पूजा एवं गणपति अतर शीर्ष का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सौभाग्य के लिए हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि आपकी उन्नति और बड़े लाभ का कारण बनेगी। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों से मुलाकात होगी, जिनके साथ जुड़कर भविष्य में किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोग इस बाजार में आई तेजी का पूरा लाभ उठाने में कामयाब होंगे। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार बढ़ाना चाहते हैं तो इस सप्ताह ये आपकी कामना पूरी होती नजर आएगी। मार्केट में आपकी साख भी बढ़ाएगी। उपाय क्या करना है, प्रतिदिन धन देवी यानी माँ लक्ष्मी की पूजा एवं ओम श्री कली श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अधिक दबाव बना रहेगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर की तरफ से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे अपने कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके चलते भी आपके कामकाज और कारोबार में प्रभावित हो सकता है। उपाय क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा गुड़ और चना का भोग लगाकर करें तथा बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए हुए हैं। इस सप्ताह आपके पास रोजी रोजगार में उन्नति करने के अवसर आपके पास चलकर आएंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर पर आप पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह रोजी रोजगार से बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इष्ट मित्रों की मदद से आपको इस सप्ताह लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट या फिर कमीशन पर काम करते हैं तो आपके हाथ इस सप्ताह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। उपाय क्या करना है, उपाय करना है प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह सावधानी हटी दुर्घटना घटी स्लोगन को हमेशा याद रखना होगा। यह संदेश न सिर्फ आपको वाहन चलाते समय बल्कि अपना कारोबार करते समय भी ध्यान में रखना होगा। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी योजना में सोच समझकर धन निवेश करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को किसी दूसरे के भरोसे अपना काम छोड़ने से बचना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय होंगे, ऐसे में उनसे भी खूब सावधान रहने की जरूरत बनी रहेगी। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो ऐसा करते समय कोई भी फैसला जल्दबाजी या फिर भावना में बहकर ना लें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके जीवन में कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं, जिनके कारण आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। उपाय क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मी को चाय की पत्ती का दान करें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर उसे टालने की आदत से बचना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। यदि आप अपने समय पर और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने में कामयाब रहते हैं तो आप अपने काम में मनचाही कामयाबी और लाभ भी कमा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थोड़ी थकान भरी लेकिन संबंधों का विस्तार करने वाली रहेगी। इस दौरान आपके संबंध प्रभावी लोगों के साथ बनेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए यह समय काफ़ी शानदार रह सकता है। हालांकि आपको धन का लेन देन या कागज संबंधी काम करते समय खूब सतर्क रहने की भी ज़रूरत रहेगी। आपको उपाय क्या करना है, प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और शिव महीन स्त्रोत का पाठ करें। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य से बचते हुए काम का टालने पर बचना चाहिए, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रह सकता है, तो वहीं आपकी सेहत भी नरम रह सकती है। ऐसे में आपको अपने खान पान और मौसमी बीमारी को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आपके सभी संबंधी रोड़े अटका सकते हैं। ऐसे भी किसी मामले में जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचें।
अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है।